स्वागत है बच्चों आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। आज मैं आपको कक्षा 10 की आपकी ही पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता का भावार्थ समझाऊंगी और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी बताऊंगी। तो बच्चों शुरू करते हैं आपका पाठ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का थोड़ा सा मैं परिचय बता दें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 में बंगाल में हुआ था। ये महिषादल शहर में पैदा हुए थे और इनके समय में जब ये पैदा हुए थे इन्होंने बहुत सारे संघर्ष देखे अपने जीवन में। उनका समय जो उनको जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं छायावाद पे रिलेट करती हैं और कुछ रचनाएं इनकी प्रगतिवादी हैं। तो बच्चों आज जो मैं चैप्टर लेकर आई हूँ उनकी ये कविता प्रगतिवादी विचारधारा से रिलेट करती हुई है। तो उससे संबंधित ये कविता है उत्साह। इसका थोड़ी सी भूमिका मैं आपको बता देती हूँ। उत्साह के माध्यम से जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चों उस समय जो प्रगतिवादी विचारधारा चल रही थी तो सभी लेखकों का ध्यान उसी तरफ गया। प्रगतिवादी विचारधारा क्या होती है कि उस समय जो बहुत रईस लोग होते थे, बहुत अमीर लोग होते थे, वो जो है वो शोषण करते थे, शोषक वर्ग कहलाते थे। शोषण किसका करते थे? जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनसे बहुत सारा काम लेते थे और उनकी जो लेबरिंग बनती है, जो उनकी मजदूरी बनती है उनको नहीं देते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ित किया जाता था। तो उस समय का समाज अमीर और गरीब का बहुत ज़्यादा गहरी पार्टी में बटा हुआ था। तो उस समय के लेखक इस विचारधारा को देख रहे थे, उस समय के समाज को देख रहे थे, तो उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया। तो ये विचारधारा जो थी ये प्रगतिवादी विचारधारा कहलाती है। तो उसी से जुड़ी हुई उत्साह कविता है जो लेखक ने वहाँ के उस समय के लोगों को जगाने के लिए लिखी थी। तो क्या है इसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं, मैं आपको समझाती हूँ। उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो पहली लाइन पे आती है बादल गरजो। तो जो लेखक हैं उन्होंने आम जनता को जगाने के लिए बादल को अपना माध्यम बनाया। बादल के माध्यम से वो एक आह्वान गीत है जिसकी वजह से वो आम जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं। तो क्या कह रही हैं? बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, खूब तेज गरजो। गरजो यानी कि वो बादल से बरसने के लिए नहीं कह रही। बरसने का मतलब ये होता है कि आम जनता जो है रो रही है, तो रोने के लिए नहीं कह रहे, वो गरजने के लिए कह रहे हैं कि आम जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। घेर घेर घोर गगन, पूरे गगन मतलब आसमान, तो पूरे आसमान को तुम घेर लो। बादल से कह रहे कि तुम चारों तरफ फैल जाओ। धाराधर हो, धाराधर का यहाँ पर प्रायवाची शब्द हो गया बादल का ही, तो धाराधर का मतलब होता है बादल। तो बादल से कह रहे कि तुम पूरे आसमान को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित यानी सुंदर सुंदर, काले घुंघराले यानी काले बालों वाले। ऐसे जो लेखक कह रहे कि जो बादल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे काले काले घुंघराले घुंघराले बाल हों। बाल कल्पना की से पाले, और जैसे कि एक बच्चे के काले काले बाल हैं और वो घुंघराले घुंघराले बाल हो रहे हैं, और जैसे बच्चे अपने मन में नई से नई कल्पनाएं करते हैं तो उसी तरीके से वो बादल को कहने की तुम भी नई तरह की कल्पनाएं कर रहे हो। अब इसका तात्पर्य पहले मैं यहाँ तक का बता देती हूँ कि कहना क्या चाह रहे हैं लेखक। तो कहना चाह रहे हैं कि वो आम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि बादल के रूप में तुम गरजो। तुम जितना भी तुम्हारे पर जो शोषक वर्ग है, तुम्हारे पर जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, तुम उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाओ। अत्याचार को सहन मत करो, तुम बादल के रूप में गर्जना करो। सब जने मिलकर के उस शोषक वर्ग के खिलाफ आवाज उठाओ, क्रांति पैदा करो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना की से पाले, वो कह रहे हैं कि वो आम जनता को एक नवजीवन, एक नई कल्पनाओं के रूप में, जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं अपने लिए कल्पनाएं करते हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, या मैंने इस तरह से अपने देश को यूं योगदान देना है, मैं अपने परिवार को इस तरह से पालन पोषण करूंगा। बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कल्पनाएं करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आम जनता से कि तुम भी अपने मन के अंदर कल्पनाएं पैदा करो। तुम इन गरीबी, अपनी जितनी भी तुम लोग गरीब हो, जो तुम्हारा शोषण
शोषण किया जा रहा है, उन सबसे बाहर उठकर अपने प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाओ। और वो कहने कि तुम आने वाले अपने समाज की उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए नई नई कल्पनाओं के बीज भी अपने अंदर अंकुरित करो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो विद्युत छवि उर्मे वो बादल के लिए कह रहे हैं कि जैसे बादल के अंदर विद्युत, यानी विद्युत मतलब होता है बिजली, तो उर मतलब हृदय, तो जैसे बादल के हृदय में बिजली विराजमान होती है, जैसे बारिश का मौसम आपने देखा होगा तो जब बादल गरजते हैं तो उसमें से बिजली भी चमकती है। तो वो इस तरह से बता रहे हैं कि हे बादल, जिस प्रकार से तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर बिजली विद्यमान है नवजीवन वाले, और उसके बाद वो बता रहे हैं कि कैसे तुम नवजीवन व्यक्ति के अंदर पैदा करते हो। नवजीवन से मतलब जब बादल बारिश होती है तो कितने लोगों को, जैसे खेतों में हरियाली शुरू हो जाती है, कितनों को ज़रूरत होती है। जब गर्मी से तप रही हुई धरती होती है तो उस बादल की बारिश से कितना व्यक्ति जो है आनंदित होता है और नवजीवन की कल्पनाएं करने लगता है। तो वैसे ही लेखक बताना चाह रहा है कि व्यक्ति को अपने अंदर शोषण ना झेलते हुए अपने अंदर विद्युत के समान बिजली अपने अंदर रखनी चाहिए। हर समय अपने लिए अपने आप को गुलाम बन के उनके सामने नहीं प्रस्तुत करना है। अपने प्रति होने वाले अत्याचार के विरुद्ध में आवाज़ भी उठानी चाहिए। अपने अंदर बिजली जैसी कड़क अपने अंदर लेकर के आओ और नवजीवन वाले, यानी अपने अंदर आगे आने वाले भविष्य की सुखद कल्पनाएं जो होती हैं वो अपने अंदर पैदा करो। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। फिर यहाँ लेखक कह रहे हैं कि वज्र छिपा यानी कठोरता अपने अंदर में छिपा करके, नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, एक नई कविता की फिर से रचना करो। बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, हे आम जनता तुम अपने अंदर क्रांति पैदा करो, आवाज़ उठाओ उस शोषक वर्ग के लिए जो तुम्हारा शोषण करते हैं। अगर तुम्हारी कोमल भावनाओं से सामने वाला व्यक्ति जो है आपका शोषण करना शुरू कर देता है तो अपनी कोमल भावनाओं को छिपा करके, अपनी वज्र के रूप में कठोर भावनाओं को सामने दिखा करके उसके विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाओ। और जहाँ जरूरत नहीं पड़े तो अपनी ये कठोर भावनाओं को अपने अंदर छिपा करके कोमल भावनाएं भी रखो, लेकिन जहाँ आपकी कोमल भावनाओं से आपका शोषण हो रहा हो तो उन कोमल भावनाओं को छिपा करके उसके विरुद्ध आवाज़ भी उठाना शुरू करो। इसलिए हे आम जनता तुम भी अपने अंदर क्रांति पैदा करो, हे बादल तुम गरजो। तो ये थी आपकी कविता का भावार्थ, जिसके माध्यम से लेखक बताना चाह रहा है, यानी बादल के माध्यम से आप बताना चाह रहा है कि आम जनता को आह्वान करना चाह रहा है कि तुम जागो और शोषण जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाओ और अपने जीवन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए नई कल्पनाएं, वो बता रहा है कि नई कल्पनाएं अपने लिए पैदा करो। जब तुम कल्पनाएं करोगे तो उसके लिए आगे कोशिश भी करोगे। जब तुम कुछ सपना देखोगे तो उसे साकार करने की कोशिश भी करोगे। तो वो आम जनता को जो है इस सब के लिए प्रेरित कर रहा है इस कविता के माध्यम से। तो बच्चों, इसके आगे की 4 लाइनें और भी हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा में ऐसे ही इतनी कविता दे दी जाएगी और 4-5 प्रश्न उत्तर आपको साथ में दे दिए जाएंगे। और ये कहा जाएगा कि इन प्रश्नों के उत्तर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रश्न भी हिंदी में होंगे और आपको उत्तर भी हिंदी में ही देना है। तो जब इसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा तब उसके उत्तर भी आप आसानी से दे दोगे। तो मैं कुछ आपके लिए प्रश्न लेकर आई हूँ, शॉर्ट प्रश्न है, अब उसको देखते हैं। बच्चों, ये भावार्थ आपको सामने स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। अभी मैंने एक्सप्लेन आपको किया है, समझाया पूरा, तो ये आपको लिखित रूप में आपको दे दिया है। अब मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न देखते हैं, कवि और कविता का नाम लिखिए। तो जो अभी मैंने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखा है पूरी कविता दिखाई है, उस कविता का नाम क्या था और लेखक तो मैंने जैसे कि आपको बोल ही दी हैं। तो कौन थे कवि? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और कविता का नाम क्या है? उत्साह। ठीक है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी कविता आती है तो उसमें कवि का नाम और कविता का नाम दोनों ही पूछे जाती हैं, तो आपको ये हमेशा से याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। बादल के किस रूप को निराला ने प्रस्तुत किया है? तो उत्तर, निराला जी ने बादल को पीड़ित और प्यासे लोगों की इच्छा को पूरा करने वाला तथा नई कल्पना और नए अंकुर के लिए वरदान बताया है। बादल के किस रूप को निराला ने प्रस्तुत किया है?
बादल को पीड़ित और प्यासे लोगों की इच्छा को पूरा करने वाला, मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब व्यक्ति तप्त हो रहा होता है, इतनी गर्मी से परेशान हो रहा होता है, तो इच्छा करता है कि काश बरसात हो जाए। तो बादल आते हैं और ऐसे जो गर्मी से व्याकुल लोग थे उनको राहत दिलाते हैं, जो प्यासे थे, पीड़ित थे, उनको बादल से राहत मिलती है। तो एक तो उन्होंने पीड़ित और प्यासे लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए बताया। दूसरा, बादल का रूप एक नई कल्पना और नए अंकुर के लिए वरदान बताया। जैसे पानी की बूंदें खेतों में पड़ती हैं तो वो छोटे छोटे बीज जो थे पनपने लग जाते हैं, ऐसे ही वो लेकर कह रहे कि अपने अंदर नई नई कल्पनाएं, नए नए अंकुर फूटने लगते हैं। किस चीज़ के लिए? अपनी प्रगति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए। तो बादल को माध्यम बताया है उन्नति के लिए। ठीक है, तीसरे प्रश्न पर आते हैं बच्चों। कवि को बादल किसके समान लग रहा है? उत्तर, कवि को बादल सुंदर बालक के समान लग रहा है, जिसके बाल काले हैं और घुंघराले हैं, जिसके हृदय में सुखद भविष्य की अनंत कल्पनाएं हैं। तो जैसे कि पूरी कविता में आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बाल कल्पना कैसे पाले। तो जो बादल हैं वो सुंदर बालक के समान लग रहे हैं और उनके अंदर जैसे सुखद भविष्य की अनंत कल्पनाएं हैं, ऐसा जो है कवि कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 देखो, बाल कल्पना से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर, कल्पना से कवि का आशय, कल्पना यानी बाल कल्पना, या पूरा बाल कल्पना कर देना आप। तो बाल कल्पना से कवि का आशय है कि बच्चे सदैव उन्नति और प्रगति के सुखद भविष्य की कल्पना करते हैं। इसके माध्यम से कवि दीनहीन निराश लोगों को ऐसा ही करने की सीख देते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपनी उन्नति के लिए नए नए सपने संजोते हैं, तो ऐसे ही वो कह रहे हैं जो निराश लोग हैं कि आप लोग निराश मत होइए, अपनी उन्नति और अपने विकास के लिए जो आपके ऊपर शोषण किया जा रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं, ताकि आप जब मिल करके आवाज़ उठाओगे तो आपका भी एक ना एक दिन उद्धार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रस्तुत कविता में बादल का पर्यायवाची क्या है? तो मैंने जब आपको पूरा पैराग्राफ बताया था, जब कविता समझाई थी, तो उसमें एक बादल का पर्यायवाची भी था। तो उस कविता में आपको ये मुझे बताना है कि वो पर्यायवाची वर्ड क्या है। ठीक है, तो ये आपके लिए छोड़ा है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो बच्चों, ये था आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता की पहले पद की व्याख्या। जो पहली कविता थी, पहले पद की 4 लाइनें थी, उसकी व्याख्या थी और कुछ इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर थे। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम में बताना, और इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताना।